गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर जो है यानी जो पहला चैप्टर है गृह विज्ञान में, ये मैं आपको बताऊंगी। और ये आपको कक्षा 6, 7, 8 में आपकी गृह विज्ञान पढ़ना है जो लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं उनको जो है कृषि विज्ञान पढ़ना है। तो इसीलिए जो आपकी यहाँ पर बुक जो चलेगी होम साइंस की, वो क्या है, गृह शिल्प है। क्या है, गृह शिल्प है। और वो उसमें गृह शिल्प में आप गृह विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पहला चैप्टर के बारे में बताऊंगी जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या है, वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है और जिसमें विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में जानेंगे और किससे होता है, कुपोषण क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और ये जो है आप जो 1-2 बार इसको यदि आप देखते हैं आपकी, वो आप बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे और अपनी कॉपी में जो है नोट भी साथ में करते जाइएगा। और यदि जो है एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार इसको आप देखेंगे तो आप कुछ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बहुत इसको आराम से आपको डिटेल करूंगी। तो आइए देखते हैं, ये हमारा गृह विज्ञान में पहला चैप्टर है हेल्थ, जिसको हिंदी में हम स्वास्थ्य कहते हैं। देखिए, ये आपकी जो बुक चलेगी वो बुक आपकी क्या है, गृह शिल्प है। क्या है, गृह शिल्प है। और इस गृह शिल्प में आप गृह विज्ञान यानी होम साइंस पढ़ेंगे, जिसमें आपके पहले चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य, जिसे हम हेल्थ कहते हैं। अब देखिए क्या होता है स्वास्थ्य। तो देखिए स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। इसको किसने कहा है, टेवर ने कहा है। किसने कहा है, टेवर ने कहा है। अब देखिए, यानी हम जो है अपने काम को, देखिए स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य हम कैसे जानेंगे हम स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर सही तरीके से काम कर रहा हो, हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, हमारा मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग भी सही तरीके से काम कर रहा हो, हम काम को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव होकर के काम को करते हैं, तो ये पहचान होती है एक स्वस्थ होने की। और भी इसकी परिभाषा है, जैसे किसी ने कहा, WHO की एक परिभाषा है कि शारीरिक यानी शरीर में रोग होना ही स्वस्थ नहीं है, यानी शरीर में आप कोई रोग नहीं तो आप स्वस्थ हो, तो इसकी पहचान नहीं है, बल्कि ये पहचान होती है हम शारीरिक रूप से यानी हमारा शरीर पूरा स्वस्थ हो, मानसिक रूप से यानी हमारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप का मतलब कि हम समाज में सबके साथ अच्छे व्यवहार कर रहे हो, अच्छे हमारे विचार हों, तो ये सब भी तो ये हमारे सामाजिक में आता है। तो शारीरिक का मतलब हमारा शरीर स्वस्थ हो, मानसिक का मतलब हमारा दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच रहा हो, और सामाजिक रूप से का मतलब है हम सबसे अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें यदि हमारे सही है, स्वस्थ है, तो इसी को हम मानेंगे स्वस्थ। तो केवल स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, यानी स्वस्थ उसको नहीं कहते हैं कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं। तो स्वस्थ का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का लक्षण या स्वास्थ्य कहलाता है। इसमें भी लिखा है कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन, मन का मतलब हमारा दिमाग, सामान्यतः सक्रिय होकर यानी एक्टिव होकर काम करते हैं। अब आते हैं, इसमें आपकी किताब में दिया गया है पोलियो। अब देखिए पोलियो क्या होता है, उसमें एक कहानी के रूप में बताया गया है कि एक बच्चा था, उसको सही तरीके से केयर नहीं की गई, तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या है, उसको पोलियो से ग्रस्त हो गया, उसको दवा नहीं पिलाई गई। तो उसके मतलब कि जो घर के लोग थे वो क्या थे, वो घर के लोग अशिक्षित थे, उनको पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से वो बच्चा पोलियो से ग्रस्त था। लेकिन वो बच्चा इतना एक्टिव था कि उसको ये था कि हमें पोलियो हो गया है लेकिन और किसी बच्चों को पोलियो न हो, इसीलिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं उनके साथ वो बच्चा जा करके लोगों के यहाँ क्या करते हैं, पोलियो की दवा पिलाता है। तो देखिए उसको है लेकिन किसी और को ना हो, उस कहानी में यही बताया गया है कि पोलियो जो है एक कह सकते हैं कि क्या बीमारी होती है जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। विकलांग का मतलब हमारा शरीर सही तरीके से काम ना करता हो, हाथ सही ना हो, उंगलियां नहीं सही हो, पैर सही से हम चल नहीं पा रहे हो, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा हो,
ये क्या होते हैं, हमारे पोलियो के होते हैं। यानी जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हीं को हम पोलियो कहते हैं। इसीलिए सरकार इस पर दवा भी चलाती है। इससे 2 बूंद जिसको बोलते पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, जिससे बच्चों को ये रोग ना हो। उनके अंदर जो इम्यून पावर यानी उस ड्रॉप के माध्यम से, वो 2 बूंद के माध्यम से उनके अंदर वो क्षमता विकसित की जाती है जिससे उनको रोग ना हो। अब आते हैं एक उसमें टॉपिक, देखिए जैसे आपकी बुक में दिया गया वही चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो आपको दिया है वृद्धि निगरानी क्या होता है। अब वृद्धि मतलब बढ़ना, निगरानी का मतलब देखभाल करना, उसकी निगरानी कर रखना कहाँ क्या हो रहा है। तो निगरानी यानी बच्चे के जन्म के बाद उसकी निरंतर हो रही वृद्धि का उचित देखभाल करना ही वृद्धि निगरानी कहलाता है। अब जैसे छोटे बच्चे, उनको तो पता नहीं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, तो उनकी क्या करना, जब माँ होती है जो उनकी देखभाल करता है बच्चे का, उसको ये पता होना चाहिए हमें क्या खिलाना चाहिए, हमें कैसे बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा, सारी चीज़ें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें दूध, दही और इसके साथ साथ जो है फल, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें हम अपने एक मात्रा में दें जिससे हमारा बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो। तो यानी वृद्धि निगरानी का मतलब होता है जब बच्चा बढ़ता हुआ रहता है, यानी छोटे बच्चे जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनकी देखभाल करना ही उनकी क्या कहते हैं, वृद्धि निगरानी कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं कुपोषण। अब देखिए यहाँ पर कुपोषण क्या होता है, कुपोषण। अब देखिए कुपोषण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। और इसी को हिंदी में हम कुपोषण कहते हैं। इसमें क्या है, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण उत्पन्न होता है। अब देखिए पोषक तत्व क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और इसके साथ साथ फल, सब्जियां, ये सब हमारे खाते हैं, इसमें हमारे पोषक तत्व होते हैं। अब पोषक तत्व हमारे क्या हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये हमारे क्या है, ये हम जो भोजन कर रहे हैं, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, उस चीज़ के माध्यम से ये हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं और मरम्मत करने का काम करते हैं और हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। तो उसी को हमारे पोषक तत्व होते हैं जो भोजन के माध्यम से हम लेते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के रूप में होते हैं। अब इनकी कमी हो जाए, यानी हम इसको बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं। अधिकता का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, यानी जब कमी हो जाए यानी हम कम ले रहे हैं, और जब ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको अधिकता कहते हैं। यानी जब कमी हो जाए, अधिकता हो जाए, दोनों की स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब देखिए कुपोषण से होने वाले रोग, यानी यदि हमारे शरीर में कुपोषण हो जाएगा तो कौन कौन से रोग होते हैं जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, उसी रोग को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर है क्वाशियोरकर। क्या नाम है इसका, क्वाशियोरकर। अंग्रेजी में देखिए KWASHIORKOR, क्वाशरकोर। यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। यानी हमें प्रोटीन किससे मिलता है, हमारे दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन, ये हमारे क्या है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जब इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, नहीं खाते हैं, हम क्या बाहर की चीज़ों खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना और इसके साथ साथ हम टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, इस पे हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में वो फूड क्या होते हैं, वो डेड फूड होते हैं, वो हमारे शरीर में लगते नहीं हैं। हम केवल अपने टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए खाते हैं। लेकिन यदि हम उस चीज़ को खाएं, यानी दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, ये सब चीज़ें जो लोग खाते हैं, यानी जो वेज हैं तो वो दूध, दही, दालें, सोयाबीन खाते हैं। जो नॉन वेज होते हैं वो अपना मांस, मछली, अंडे के द्वारा पूर्ति करते हैं। तो कहने का मतलब इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। यदि इसको बच्चों को नहीं दिया जाता है या बच्चा नहीं खाता है तो बच्चों को क्या होता है, क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है। जिसमें क्या होता है, यदि बच्चा बढ़ रहा हो उसकी वृद्धि रुक जाती है, यानी बढ़ेगा नहीं, और भूख उसकी कम हो जाती है, भूख भी नहीं लगती है, खाता भी नहीं सही तरीके से। शरीर में सूजन आ जाती है। जब पानी में शरीर में क्या होता है, जब हमारे शरीर में पोषक तो नहीं जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाती है, जो है काम करने में मन नहीं लगेगा, सुस्ती हो जाएगी और भूख भी नहीं लगेगी। हमारे शरीर की वृद्धि यानी बढ़ रहे होते बच्चे वो भी रुक जाती है। ये हमारे क्वाशरकोर बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से हो जाती है। अब देखते हैं इसका उपचार कैसे करेंगे। इसका उपचार प्रोटीन युक्त आहार देंगे। अब प्रोटीन कौन कौन चीज़ों को देंगे, देखिए यहाँ पर मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन, ये सब चीज़ें देंगे। दालें भी, ये सब चीज़ें भोजन में देना चाहिए। और जो नॉनवेज होते हैं उनको मांस, मछली, अंडा के द्वारा वो खाते हैं। यानी ये चीज़ें होना
चाहिए, इसको खाना चाहिए डेली। इसमें से कोई एक चीज आपका अवश्य ही होना चाहिए रोज। और एक खाने से हमें प्रोटीन के अंदर हमारे शरीर में नहीं होगी और हमारी वृद्धि जो है वो सही बढ़ती जाती है। और इसमें मूंगफली, दूध हो या मांस मछली, मैंने भी आपको बताया, तो इन सब चीजों को खाते रहने से प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। दूसरी बीमारी देखिए सूखा रोग। क्या है सूखा रोग? जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स, RICKETS, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। ये शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से शरीर की अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत की वृद्धि का शक्ति रुक जाती है, दांत बेडौल जैसे हो जाते हैं। तो ये हमारे कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है। इसे अंग्रेजी में हम रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। और इसको कैसे इसको दूर करेंगे? इसके रोग को दूर करने के लिए हम दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल, पत्तेदार सब्जियां को सेवन करने से ये हमारे अंदर इसकी कमी नहीं होने पाती है। इसीलिए इनमें से मतलब कि आपके चाहे दूध डेली लिए या अंडा डेली लें या दाल डेली लें, यानी इसमें से कोई एक। और फल हमें कोई जो मौसमी फल हो वो खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों, यानी एक सब्जी डेली खाना चाहिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां हो। यानी कहने का मतलब इसमें से आपका दाल या दूध हो, फल हो डेली और हरी पत्तेदार सब्जियां होना जरूरी है, जिससे आपके शरीर में सूखा रोग नहीं होगा। क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या है, ये सब चीजें खाना नहीं पसंद करते हैं, तो उनके दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत बेडौल हो जाते हैं, अच्छे से नहीं होते हैं और उनकी हड्डियां जो होती हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। अब आते हैं रक्त अल्पता, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनीमिया, ANAEMIA, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि बच्चे के शरीर, बच्चे का जो भार होता है, वजन होता है, उसमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। यानी 40 किलो का है तो धीरे धीरे उसका 25 किलो वेट आ जाएगा, तो यानी उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। और कम हो जाने से उसके अंदर शरीर में जो सुस्ती आ जाती है, चेहरा पर पीलापन हो जाता है, थकान लगता है, काम करने में मन नहीं लगता। इसीलिए देखिए सरकार जो है आयरन की गोली देती है हमें खाने के लिए, जिससे हमारे अंदर खून की कमी ना होने पाए। हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ नहीं पाएंगे और एक दिमाग कहीं मतलब कि एक जगह स्थिर नहीं होगा, भूख भी नहीं लगेगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एनीमिया के लक्षण हैं। तो यदि हो तो इसके लिए जो है हमें लौह तत्व युक्त भोजन। अब लौह तत्व युक्त भोजन क्या क्या होते हैं? जैसे हमारे जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनमें अंडा, मांस, मछली में हमारे आयरन पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, ये हमारे आयरन के स्रोत होते हैं। इनको हमें खाने से जो है आयरन की प्राप्ति हो जाती है। और दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी और आयरन दो चीजें नहीं, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसलिए केवल नहीं मैं दूध पीता हूँ मुझे आयरन मिल जाएगा, नहीं। तो आयरन के लिए हमें फल, सब्जियां और इन सब चीज़ों का सेवन करने से हमें आयरन की पूर्ति हो जाती है। ज़्यादा कमी होती है तो डॉक्टर से सलाह लेकर के जो आयरन की गोली होती है उसको खाना चाहिए। और इसमें पर्याप्त विश्राम हो, इससे थकान का अनुभव ना हो। संतुलित आहार, यानी हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल और ये सारी चीज़ें हमें अपने आहार में, यानी जो भोजन कर रहे हैं उसमें सेवन करना चाहिए। और हमें जो ये नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, इन सब चीज़ों का सेवन ना ही करना चाहिए। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे इम्यूनिटी पावर को घटाते हैं और हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए और हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। यानी हमें इन सब का डेली सेवन करना चाहिए। ये हमारा है। अभी इसमें आपको बताएंगे हम आपका वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, और जो सरकार के द्वारा इंजेक्शन लगवाए जाते हैं यानी रोग प्रतिरोधीकरण होता है, उसको मैं आपको इसका पार्ट 2 बताऊंगी और उसमें आप लिखेंगे इसको। तो ऐसे आप इसका क्वेश्चन लिख सकेंगे। स्वास्थ्य किसे कहते हैं 1 नंबर में, और वृद्धि निगरानी क्या होता है, पोलियो किसे कहते हैं। आप क्वेश्चन खुद ही बना लीजिए, आप कक्षा 8 में है तो आप कुपोषण क्या होता है इस पे क्वेश्चन बना लीजिए। कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी क्वाशरकोर, सूखा रोग और रक्ताल्पता कुपोषण से होते हैं। क्वाशरकोर में क्या किसकी कमी से होता है, और सूखा रोग किसकी कमी से होता है, रक्ताल्पता कैसे होता है, इसका उपचार कैसे करें। तो इनका क्वेश्चन आप जो मैंने हेडिंग लिखा उसी क्वेश्चन आप बना लीजिए, और आपकी बुक से भी दिया है उसमें बुक से भी लिख सकते हैं। ये हमारा है, और अच्छे से आप लोग पढ़िए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।